चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी भक्ति वैभव कोर्स। भक्ति वैभव कोर्स जो हिंदी भाषा में होगा। तो सभी भक्तों का इस कोर्स में स्वागत है। मैं कौस्तुभ दास हूँ। मेरा BVRV भक्ति वेदांत राज्य विद्यालय की तरफ से जो एकेडमिक्स की जो जिम्मेदारी है वो मुझे दी गई है। तो इसीलिए आज का जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है वो मैं ले रहा हूँ। इसके बाद हमारा ये जो भक्ति वैभव कोर्स होगा, इस कोर्स में पूरा जो प्राइमरी टीचर का जो जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो श्रीमान श्री गुरु प्रभु निभाएंगे। और श्री गुरु प्रभु जो है वो पूरा जिम्मेदारी जो है वो निभाएंगे। और उसके बाद ये जो कोर्स है उसकी पूरे डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन हम लोग अभी जो हमारा चर्चा है उसमें पूरा होगा ही। तो शिला प्रभुपाद की कृपा से हम ये सब ग्रंथ जो है वो सीख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, उसका श्रवण कर पा रहे हैं। और शिला प्रभुपाद के ही मार्गदर्शन में ये जो कोर्सेस है, अलग अलग कोर्सेस वो हमारे संस्था में हो रहे हैं। तो हमारे संस्था में बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन करके एक डिपार्टमेंट है, एक विभाग है। और उस विभाग की तरफ से ये चारों जो कोर्सेस है वो होते हैं, जिसमें भक्ति शास्त्री होता है। फिर उसके भक्ति शास्त्री के पूरा कोर्स होने के बाद भक्ति वैभव का जो है वो कोर्स होता है। भक्ति वैभव कोर्स के बाद भक्ति वेदांत का कोर्स होता है। और उसके बाद जो है भक्ति सार्वभौम। ये अलग अलग स्तर है, अलग अलग कोर्सेस है। जिसमें भक्ति शास्त्री कोर्स जो है उसमें हमने देखा कि हमने 4 किताब जो है वो पढ़े हुए हैं। यहाँ पर जो भी भक्त उपस्थित है वो सभी भक्तों ने भक्ति शास्त्री कोर्स जो है वो पूरा किया हुआ है। उसके बाद ही जो उसका सर्टिफिकेट मिलता है, तो उसके बाद ही व्यक्ति जो है वो ये अगला जो कोर्स है जिसको भक्ति वैभव कोर्स होते कहते हैं, वो कोर्स करने के लिए वो जो है पात्र होता है। तो भक्ति शास्त्री कोर्स में हमने उसमें भगवत गीता का अध्ययन किया, फिर उपदेशामृत का अध्ययन किया, भक्ति रसामृत सिंधु का अध्ययन किया, और फिर उसके बाद ईशोपनिषद, ये 4 ग्रंथों का अध्ययन किया। ये अध्ययन करने के बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं और जो श्रीमद् भागवतम उसका अध्ययन करते हैं। हमें श्री चैतन्य महाप्रभु, शिल प्रभुपाद, इनके मार्गदर्शन में ये जो अध्ययन हम कर रहे हैं। और ये आचार्यों ने, ये हमारे जो संप्रदाय के प्रमुख व्यक्ति है, इन्होंने हमें ये ग्रंथों पे, ये जो हम ग्रंथ जिसका अध्ययन कर रहे हैं उसके ऊपर ज्यादा भार दिया हुआ है। हमारे संप्रदाय में हम भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत, इन 3 ग्रंथों को बहुत महत्व देते हैं। तो भक्ति शास्त्री के ये 4 ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद हम भक्ति वेदांत जो कोर्स होता है उसमें श्रीमद् भागवतम के पहले 6 स्कंधों का अध्ययन करते हैं। स्कंद क्रमांक 1 से लेकर स्कंद क्रमांक 6 तक जो हम भक्ति वैभव कोर्स जो है इसमें अध्ययन करते हैं। उसके बाद अगला जो भक्ति वेदांत कोर्स है उसमें
अगले 6 स्कंद जो है 7 से लेके 12 तक उसका अध्ययन करते हैं। और उसके बाद हम आगे जो भक्ति सार्वभौम कोर्स होता है जिसमें श्री चैतन्य चरितामृत जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है उसका अध्ययन करते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ आया था जिसमें हमने देखा कि परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज जी जो उन्होंने ये भक्ति सार्वभौम कोर्स जो हमारी सबसे उत्तम डिग्री है इस्कॉन में, तो वो डिग्री जो है उन्होंने प्राप्त की। इसके पहले भी कुछ दिनों पहले भक्ति वैभव भक्ति वेदांत ये कोर्स महाराज जी ने किए थे। तो महाराज जी के जो असिस्टेंट है उनके साथ मेरी चर्चा हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि महाराज बहुत ही उत्सुकता के साथ ये कोर्सेज कर रहे हैं। और ये महाराज जी का ये कोर्सेज करने के पीछे का उद्देश्य भी यही है कि इस्कॉन में ज़्यादा से ज़्यादा भक्त जो है तो वो ये सब अध्ययन करे। और अध्ययन करने के बाद खुद के जीवन में भक्तिमय जीवन में प्रगति करने के लिए उनके ये इसका सहायता तो जरूर होगा ही। और उसके बाद उसी के साथ साथ जब भी प्रचार कार्य है, जब भी हमें किसी को कृष्ण भक्ति के प्रदान करने का मौका मिलता है, तो उस समय पे ये शास्त्र जो है इसका अध्ययन जो है वो हमें बहुत ही मदद करेगा। तो इसीलिए ये शास्त्र जो है महाराज खुद उसका एग्जाम दे रहे हैं, उसका वो पूरा जो स्ट्रक्चर है एग्जाम का वो पूरा पालन कर रहे हैं। तो इसलिए अगर महाराज इस स्थिति में जब महाराज जी का शारीरिक स्थिति जो है वो बहुत ही खराब है, महाराज जी जो है वो उनका अलग बार बार लगता है, हमें न्यूज़ आता है कि महाराज जी का तबीयत बार बार खराब होता है और उनको कुछ ना कुछ होता रहता है, मगर फिर भी उनका भगवान कृष्ण के प्रति और शिल प्रभुपाद के प्रति जो शरणागति है वो शरणागति का एक उत्कृष्ट उदाहरण महाराज जी हमें दिखा रहे हैं, जिसमें महाराज हमको बता रहे हैं कि किस प्रकार से हमें ये जो कोर्सेज दिए हैं ये इसमें आज का अध्ययन करना है। तो ये कोर्सेज बनाए किसने? ये खुद शिल प्रभुपाद जी ने बनाए हुए कोर्सेज हैं। शिला प्रभुपाद जी ने खुद इसका पूरा नियोजन किया हुआ है और शिला प्रभुपाद के द्वारा ये कोर्सेज का जो आगे शिला प्रभुपाद की बहुत तीव्र इच्छा थी कि ये कोर्सेज जो है वो बहुत अच्छी तरह से होने चाहिए। तो श्रीमान राधेश्याम प्रभु के मार्गदर्शन में यहाँ पर इस्कॉन पुणे के द्वारा ये कोर्सेज जो है अलग अलग कोर्सेज ये बहुत ही रेगुलरली चलते रहते हैं, नियमित रूप से ये कोर्सेज जो है ये चलते हैं। तो इसमें आप सब लोग सहभागी हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और इसी के साथ साथ आप सबका स्वागत भी। तो आज जो है हम ये जो श्रीमद् भागवतम है उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करके हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये कोर्स किस प्रकार से आगे बढ़ेगा। तो श्रीमद् भागवतम ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही प्रमुख ग्रंथ है। हम देखते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में चैतन्य महाप्रभु खुद श्रीमद् भागवतम जो है इसको बहुत महत्व देते थे। मैं हमेशा ये चीज के बारे में बताता हूँ कि श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम ये दो ग्रंथ जो है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि भगवत गीता जो है वो द्वापर युग के अंत में बोली थी और श्रीमद् भागवतम जो है वो कलयुग के शुरुआत में बोला था। द्वापर युग का अंत और कलयुग की शुरुआत, इसकी जो संध्या है इसका जो समय है इस समय में ये चीज बोली है। तो हम जब भी देखते हैं कि सुबह सुबह का जो समय होता है उसके बाद जब दोपहर चालू होती है मतलब 12 बजे का समय होता है तो उसको एक संध्या का समय कहा जाता है। फिर उसके बाद शाम का समय जो होता है दोपहर और शाम के बीच वाला समय जो है उसको संध्या कहा जाता है। वैसे ही हर युग के बीच में संध्या होती है और वो संध्या का जो समय होता है उस संध्या के समय पे जो ग्रंथ ये दोनों भी ग्रंथ जो है वो खुद भगवान के मुंह से और फिर भगवान के शुद्ध भक्तों के मुख से आया हुआ ये ग्रंथ है। जैसे भगवद गीता के गुणगान में वर्णन आता है, यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रुता। ये भगवद गीता जो है वो स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री कृष्ण के मुख से आए हुए है। और इसीलिए ये एक अमृत की धारा है, जिस प्रकार गंगा जो है वो पावन करती है उसी प्रकार से भगवत गीता जो है वो भी हमारे जीवन में हमें पावन करती है। तो हम भगवत गीता में क्या सीखते हैं? भगवत गीता में भगवान को प्राप्त करने का मार्ग सीखते हैं और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि किस प्रकार से भगवान जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। हम अलग अलग भगवान की विभूतियां देखते हैं, अलग अलग भगवान की शक्तियां देखते हैं। फिर भगवान को अर्जुन जो है वो विराट रूप दर्शन की आप कामना करते हैं तो भगवान उनको विराट रूप दिखाते हैं। फिर अर्जुन जो है वो खुद कहते हैं कि भगवान ही सर्व कारण कारणम है और हमें जो है वो निमित्त मात्र है ना भव सव्य साची, हमें तो है सिर्फ भगवान के हाथ में निमित्त मात्र बनना है। तो भगवान जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, वही सभी कारणों के कारण है और भगवान जो है वो
स्वराट है वो स्वतंत्र है, मगर हम जो है वो भगवान के अधीनता में हैं और सभी कार्य जो है भगवान के द्वारा ही हो रहे हैं। हमारे जीवन में हम जो भी कर पा रहे हैं वो सब कुछ भगवान के द्वारा हो रहा है। तो भगवान जो है उनके साथ जुड़ना और उन्होंने उन्होंने बताए हुए कार्य, उन्होंने बताया हुआ जो मार्ग है उसके ऊपर चलना बहुत जरूरी है। और इसीलिए हम देखते हैं भगवत गीता का जो सार है, वो सार में कहा गया है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिषामि मा शुच। ये बताते हुए भगवान हमें वापस वही चीज दोहरा रहे हैं कि एक जीवात्मा जो है उसको क्या करना है। उसको सभी अपनी आसक्तियां जो है उसको त्याग कर सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, भगवान श्री कृष्ण को, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो सर्व का सभी कारणों के कारण है, जो पूरी तरह से नियंत्रक है। तो भगवान इसके बारे में बहुत बार चर्चा करते हैं। उसमें भगवान कहते हैं उपदृष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता। भगवान जो है वो उपदृष्टा है, वो जो है सभी चीजों को देखने वाले हैं। अनुमंता, वो अनुमति देने वाले हैं। जीवात्मा को कोई स्वातंत्र नहीं है। भर्ता भोक्ता, वही पालन करता है, वही पोषण करता है। तो ऐसे भगवान जो है उन्हीं से हमेशा, उनकी तरफ हमें पूरी तरह से शरणागत होके हमारी जो कोई भी आसक्तियां है वो सभी आसक्तियों को त्याग करना है। और ये आसक्तियों का व्यक्ति अगर जब त्याग करेगा तो भगवान उसको अभयदान प्रदान करते हैं। भगवान कहते हैं माँ सुच। जब भगवान माँ सुच कहते हैं तो वो बहुत बड़ा आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि आपको किसी भी भय का, विशेष करके मृत्यु का जो भय है, वो भी आपके जीवन से निकल जाएगा। वो कहते हुए भगवान के साथ संबंध जोड़ने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर हम सीखते हैं। हम देखते हैं भगवान चौथे अध्याय में भी भगवत गीता के अर्जुन से जब वार्तालाप कर रहे हैं तब अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन ये ज्ञान मैं तुमको क्यों दे रहा हूँ। भक्तों से मैं सखा चेती, तुम क्योंकि मेरे भक्त हो और तुम मेरे मित्र हो। तो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, हमें उनके साथ संबंध जोड़ना है। ये चीज तो हम जरूर सीखते हैं, मगर कैसे संबंध जोड़ना है, एक भक्त बनकर संबंध जोड़ना है। और वो भक्त भी, और उसी के साथ साथ उनका एक रसपूर्वक, प्रेम पूर्वक संबंध जोड़ना बहुत जरूरी है। आप कहेंगे कि प्रभु मैं यहाँ पर भगवद गीता की ही चर्चा क्यों कर रहे हैं, हम तो अभी भागवतम पढ़ने वाले हो। तो ये जो है थोड़ा सा शुरुआत है, तो और उसके पहले जो रिकैप करना या जो कुछ भी रिवाइज करना बहुत जरूरी है, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं। मगर हम भगवत गीता से सीखते हैं कि भगवान जो है वो, उनसे हमें संबंध जोड़ना बहुत जरूरी है। और वो संबंध जोड़ने के लिए हमें भगवान कौन है वो जानना जरूरी है। तो हमने जान लिया कि भगवान जो है वही सबसे प्रमुख है। उन्हीं की अध्यक्षता में प्रकृति है, वही प्रकृति के तीन गुणों के अंदर जीवात्मा अटकता रहता है। उससे बाहर निकल के भगवान को जब शरणागत होता है तो सभी प्रकार के भयों से वो मुक्त हो जाता है और भगवान उसे पूरी तरह से मुक्त कर पाते हैं। तो ये हम सीखने के बाद भगवान की महत्ता, भगवान की जो विशेषता है वो जानने के बाद हम देखते हैं कि दूसरा ग्रंथ जो है वो जिसका अध्ययन हम कर रहे हैं वो है श्रीमद् भागवतम। तो भगवत गीता जो है वो भगवान की महानता बताता है और भगवान के साथ जुड़ने का मार्ग बताता है। और सबसे उत्तम मार्ग जो है वो है भक्ति योग का मार्ग। जो प्रभुपाद जी की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम यहाँ पर भक्ति योग का पालन कर रहे हैं और भक्ति करते हुए हम जो है भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ रहे हैं। अलग अलग माध्यम है जिसमें कर्म योग कहा गया है, ज्ञान योग की वर्णन किया है, अष्टांग योग का वर्णन किया है, मगर ये सभी मार्ग जो है वो बहुत ही ज्यादा समय लेने वाले हैं। ये सभी मार्ग जो है जिसमें व्यक्ति जो है वो भ्रमित भी हो सकता है, मगर भक्ति योग जो है वो सहज और बहुत ही सीधी तरह से व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। तो यही भक्ति योग का बहुत ही ज्यादा विश्लेषण हम कहते हैं। ये वही भक्ति योग जो है जिसके द्वारा, जिसको किस प्रकार से उत्कृष्टता से बहुत सारे भक्तों ने पालन किया है, ये सभी चीजों का वर्णन जो है वो श्रीमद् भागवतम में आता है। तो श्रीमद् भागवतम जो है वो हमें दिखाता है कि किस प्रकार से प्रेम पूर्वक भगवान के साथ हमारा संबंध हो सकता है। और ये किस प्रकार बताता है, उत्कृष्ट उदाहरणों के द्वारा। उसमें उदाहरण है जिस प्रकार से परीक्षित और भगवान के बीच का संबंध है, कुंती माता और भगवान के बीच का संबंध हो सकता है, भीष्म पितामह भगवान के साथ संबंध हो सकता है, पांडव युधिष्ठिर अर्जुन द्रौपदी इनका भगवान के साथ संबंध है। उतना ही नहीं, फिर हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज और भगवान का संबंध है, प्रहलाद महाराज और भगवान का संबंध है,
और उसके बाद सबका सार शिरोमणि, पूरे पूरे ग्रंथ में 10वां स्कंद जब आता है जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, जिन लीलाओं में हम देखते हैं कि कितनी बार भगवान का अपने भक्तों के साथ प्रेम पूर्वक संबंध है। तो ये पूरा श्रीमद् भागवतम जो है जिसमें भगवान और भगवान के भक्तों के बीच का जो संबंध है, इसके ऊपर बारंबार चर्चा हुई है। तो श्रीमद् भागवतम जो है ये हमें भगवान के साथ संबंध जोड़ने के लिए और अपना भगवान के साथ प्रेम पूर्वक हमारा संबंध जो है वो जोड़ने के लिए सिखाता है। तो श्रीमद् भागवतम की जो शुरुआत होती है वो वापस जो है कि किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं इसके साथ शुरुआत होती है। तो श्रीमद् भागवतम जो है उसकी शुरुआत में हम देखते हैं कि पहला जो शुरुआत का पहला श्लोक जो है श्रीमद् भागवतम का, इसमें वर्णन आता है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरश्चार्तेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा त्वाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तो यहाँ पर कहा जाता है कि हम परम सत्य की चर्चा कर रहे हैं। परम सत्य की चर्चा करते वक्त परम सत्य कौन है, और वही परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है। विशेष करके यहाँ पर बहुत ही अ, आनंद से और बहुत ही तीव्रता से यहाँ पर हमें सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि वो परम सत्य की चर्चा कर रहे हैं जो स्वराट है। वो परम सत्य की चर्चा कर रहे हैं जो महान है। वो हम लोग परम सत्य की चर्चा कर रहे हैं जो परम सत्य जो है वो सभी के हृदय में ज्ञान प्रदान करता है। जिस प्रकार से ब्रह्मा जी के हृदय में तो उन्होंने ज्ञान प्रदान किया, वो ब्रह्मांड के नायक है। वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, हरे कृष्णा, किसी को कुछ कहना है? वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सही जगह सभी जगह पे उपस्थित है। वो आदि पुरुष है, वो अजन्मा है। ऐसे सभी चीजों का वर्णन करने के बाद कहा है कि वही भगवान जो है वो परम सत्य है। और वो परम सत्य कौन है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो वसुदेव के पुत्र भगवान श्री वासुदेव, वो ही परम सत्य है। तो यही पे स्थापन किया है कि श्री कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। श्री कृष्ण जो है वो परम सत्य है। और उसी के साथ साथ ये पूरा जो ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, ये ग्रंथ का सबसे प्रमुख उद्देश्य, सबसे प्रमुख शिरोमणि, ये सबसे प्रमुख चीज जो हमको अध्ययन करना है, जिनके प्रति हमें हमारा प्रेम बढ़ाना है, वो है भगवान श्री कृष्ण। और भी बहुत गहराई में इस श्लोक में चर्चा की है। सबसे बड़ा तात्पर्य जो है वो प्रभुपाद इस श्लोक में लिखते हैं। और ये श्लोक के बारे में चर्चा करने के बाद हमें आगे दिखाया बताया जाता है कि धर्म मतलब क्या। सभी धर्मों का जो कैतव धर्म है उसको त्यागना है और भगवान श्री कृष्ण का ही हमें आश्रय लेना है। और यही आश्रय जो है वो व्यासदेव की कृपा से हमें प्राप्त हो रहा है। तो इसमें हम तो ये पहले शुरुआत के 3 श्लोक जो है वो श्रीमद् भागवतम का मंगलाचरण है। हम जब भी हमारा प्रवचन शुरुआत करते हैं, हम जब भी कुछ आध्यात्मिक कार्य करते हैं तो हम मंगलाचरण से शुरुआत करते हैं। मंगलाचरण मतलब मंगल आचरण, जहां पर उसकी वजह से, ये प्रार्थनाओं की वजह से सब जगह पे शुभ हो, मंगल हो। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम या कोई भी ग्रंथ का शुरुआत करते वक्त उसका मंगलाचरण की शुरुआत से होता है। तो ये प्रमुख पहले 3 श्लोक जो है भागवतम के वो मंगलाचरण प्रार्थना है। तो ये मंगलाचरण में क्या किया है उन्होंने? उन्होंने पहले भगवान श्री कृष्ण का गुणगान किया है कि ये पूरा जो ग्रंथ है, पूरा श्रीमद् भागवतम 12 स्कंदों का ग्रंथ, इसका प्रमुख उद्देश्य, ये सीखने के पीछे का प्रमुख कार्य जो है, प्रमुख उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण प्रति प्रेम बढ़ाना। तो हम ये कोर्स कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं मतलब बहुत बार भक्तों को लगता है कि अरे परीक्षा देना है, उसका श्लोका का परीक्षा देना है, प्रेजेंटेशन देना है, या अलग अलग चीजें होती रहेगी। और ये अलग अलग चीजों में हम सिर्फ एक विद्यार्थी बने रहेंगे, नहीं। ये श्रीमद् भागवतम सीखने के पीछे सबसे प्रमुख कार्य है कि हमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारा प्रेममय संबंध जो है वो ज्यादा से ज्यादा गहरा बनाना है। कृष्ण प्रेम जो है वो ज्यादा से ज्यादा बड़ा गहरा गहरा हमको करना है। और इसीलिए सबसे पहला श्लोक जो है उसमें ही ये हमें स्थापित होता है कि भगवान श्री कृष्ण है, वही पूर्ण पुरुषोत्तम परम सत्य है। और ये परम सत्य को पालन करना, प्राप्त करना हमारे जीवन का ध्येय है। ये करते वक्त हमें जो है सभी जो कैतव धर्म है उसका त्याग करना है।
और ये श्रीपाद व्यासदेव जी ने हमें जो ये सबसे प्रमुख ग्रंथ दिया है, उसका हमें आश्रय लेना है। और इसी के साथ साथ माता सरस्वती, इनको भी प्रार्थना की जाती है कि हम जो कुछ भी अध्ययन कर रहे हैं, ये अध्ययन करने में और भगवान को प्राप्त करने में हमें मदद कीजिए। इसके बाद आता है एक बहुत विशेष श्लोक, जो श्रीमद् भागवतम पढ़ने से क्या प्राप्त होगा इसके बारे में चर्चा करता है। और वो है तीसरा श्लोक मंगलाचरण का। निगम कल्पतरोर फलितम निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृतम द्रव्य सयुतम पिबत भागवत रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जिसमें कहा जाता है कि ये जो ग्रंथ है, इतना विशेष क्यों है? क्योंकि जब भी हम कोई फल खाते हैं, विशेष करके गोवा जो होता है, पेरू जो होता है, वो जब कोई खाता है तो उसको उसका स्वाद जो है वो कब बढ़ता है, जब कोई पंछी आता है, विशेष करके तोता आता है, और वो तोता जो है वो उस फल को जब अपनी चोंच से उसको स्पर्श करता है या खाता है, तो वो फल जो है वो अधिक बहुत ही अधिक रुचिकर बनता है, बहुत अधिक स्वादिष्ट बनता है। वो फल जो है वो बहुत मीठा लगता है। तो ऐसा जो मीठा फल है, वो खाने में व्यक्ति को आनंद आता है। उसी प्रकार से, और वो मीठा फल जो व्यक्ति खाता है तो उसमें बहुत आनंद क्यों आता है? क्योंकि फल के रस की वजह से आनंद आता है। उसी प्रकार से ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये व्यासदेव जी ने कहा, फिर सुखदेव गोस्वामी ने उसका पान किया है। तो ये फल का पान किसने किया है? सुखदेव गोस्वामी जी ने पान किया है। और सुखदेव गोस्वामी ने इस फल का पान करने की वजह से, उनके मुख से जब ये श्रीमद् भागवतम पूरा आया, जो परीक्षित महाराज को बताया गया, तब ये ग्रंथ जो है वो बहुत ही ज्यादा रसपूर्ण हुआ। तो श्रीमद् भागवतम से हमें क्या प्राप्त होगा? श्रीमद् भागवतम से हमें रस प्राप्त होगा। और यही रस जो है वो प्राप्त करके हमें हमें और भी प्रेरणा मिलेगी, और भी उत्सुकता मिलेगी, और आनंद के साथ हम भगवान के साथ भक्ति कर पाएंगे। बहुत बार कर्म और ज्ञान को हम कहते हैं कि भक्ति जो है वो कर्म ज्ञान के पीछे नहीं होती, कर्म और ज्ञान से वो पूरी तरह से विपरीत है या अलग है। या भक्ति में कर्म और ज्ञान का त्याग करना पड़ता है। तो क्यों? क्योंकि कर्म और ज्ञान, ये योगों का पालन करते वक्त व्यक्ति जो है वो बहुत शुष्क बन सकता है, और कोई भी चीज जो है वो ज्यादा शुष्क हो जाती है। अगर कोई, हम रोटी खा रहे हैं और रोटी बहुत सूखी है तो खाने में आनंद नहीं आता है। मगर उसके साथ साथ जो अगर सब्जी आएगी, नमक आएगा, कुछ चटनी आएगी, पिकल आएगा, तो उसका स्वाद बढ़ जाता है। तो स्वाद बढ़ जाता है तो फिर व्यक्ति जो है वो रस निर्माण होता है, और वो रस की वजह से व्यक्ति को उसको पाने में आनंद होता है। तो उसी रस के बारे में ये पूरे ग्रंथ में चर्चा की है। तो इसीलिए ये श्रीमद् भागवतम जो है वो हमें रस प्रदान करने वाला है। और वो रस जो है वो सिर्फ कृष्ण प्रेम से, कृष्ण भक्ति से हमें प्राप्त हो सकता है। और इसीलिए श्रीमद् भागवतम जो है वो बहुत ही अतिशय महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिससे हमें रस प्राप्त होगा। और ये रस जब हमें प्राप्त होगा, तब हम जो है वो भगवान के साथ ज्यादा से ज्यादा संबंध प्राप्त कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा संबंध जो है वो हम स्थापित कर सकते हैं। आपने भक्ति रसामृत ग्रंथ जो है वो भी सीखा है। हम भक्ति रसामृत ग्रंथ जब सीखते हैं तब हम देखते हैं उसमें वर्णन आता है तीन शब्दों का। अ, भक्ति रस, ये चार शब्दों का वर्णन आता है। भक्ति, रस, अमृत, ये चार शब्दों का वर्णन, जिसमें भक्ति है। भक्ति मतलब डिवोशनल सर्विस। प्रभुपाद जो है वो हमेशा इसकी चर्चा करते कहते हैं कि भक्ति मतलब ये जो है भक्तिमय सेवा, ये बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति में। फिर उसके बाद आता है भक्ति रस। भक्ति तो है भगवान के साथ हम सेवा, भगवान के साथ संबंध जोड़ते हैं, उससे रस निर्माण होता है। और वो रस का जो अमृत है, और वो अमृत का जो सिंधु है, वो ये जो आप भक्ति का योग का पालन करने से इस प्रकार का पूरा सागर जो है, ये रस अमृत का जो सागर है वो हमें प्राप्त होगा। तो ये श्रीमद् भागवतम जो है वो हमें इस रस के अमृत में गोते लगाने के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है, बहुत बड़ा संधि हमें दे रहा है। और इसीलिए बहुत ही उत्साह के साथ हमें ये ग्रंथ का अध्ययन करना है। जब हम बहुत उत्साह के साथ इस ग्रंथ का अध्ययन करेंगे, तब हम जो है बहुत ही आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए ये तीसरा जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूभाग का। तो एक रसिक भक्त जो होता है, वो रसिक भक्त
इसका इस ग्रंथ का अध्ययन करके श्रीमद् भागवतम के रस का पान करके बहुत ही आगे बढ़ पाएगा और बहुत ही अपने जीवन में प्रगति कर पाएगा। तो भक्ति रसामृत ग्रंथ के बारे में जब चर्चा आई थी, तो हमने देखा कि भक्ति रसामृत ग्रंथ जो है ये ग्रंथ जो है हमें बताता है कि किस प्रकार से तत्व और रस ये दोनों चीजें महत्वपूर्ण होती है। खास करके भक्ति रसामृत सिंधु इसमें रस के ऊपर चर्चा की है। तो जब मैं कह रहा हूँ कि श्रीमद् भागवतम जो है वो रस का सागर है, रस का सिंधु है, और इस रस के सागर में हमें गोते लगाने हैं, हम इस रस के सागर में गोते लगाएंगे तो भक्ति में जरूर ही प्रगति करेंगे। हमारे आचार्यों ने, श्रील प्रभुपाद ने, श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसके ऊपर इसीलिए बहुत बार फोकस किया। जब मैं कह रहा था कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु अपने उदाहरण से भी दिखाते हैं। जब भी चैतन्य महाप्रभु अ, अ, स्वरूप दामोदर जी के साथ वार्तालाप करते हैं, तब वो हमेशा श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद और श्रीमद् भागवतम के सातवें स्कंद से बारंबार प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज की कथा का श्रवण करते थे। और प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज का जो चारित्र है, जो चोरा चरित्र है, वो चरित्र के ऊपर वारंवार जो है वो चर्चा करते रहते थे। और ये चर्चा करते वक्त वो जो रस का आस्वादन करते थे, वो बहुत विशेष था। एक बार करते थे, वापस कहते कि वापस और कहो और कहो। तो इसीलिए हमें भी इसी रस सागर में गोते लगाने हैं, और चैतन्य महाप्रभु का ये जो उदाहरण है, इस उदाहरण का हमें पालन करना है। तो भक्ति रसामृत सिंधु के बारे में वापस में चर्चा करूंगा कि उसमें हमें रस और तत्व ये दोनों चीजों की चर्चा की है। तो बहुत बार रस 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 अगर कहेंगे तो फिर भक्त जो है वो सिर्फ रसिक बनने का प्रयास करते हैं, और रसिक बनने के प्रयास में कभी कभी गलती हो सकती है कि व्यक्ति सहजिया हो सकता है। और इसलिए हमें रसिक बनने के प्रयास में सहजिया नहीं बनना है। हमें जो है रसिक बनने के साथ साथ हमारा तत्व जो है उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना है। और इसलिए श्रीमद् भागवतम सिर्फ रसिक चीजा, सिर्फ लीला और कथा का वर्णन नहीं कर रहा है। ये श्रीमद् भागवतम जो है वो तत्व का भी बहुत गहराई के साथ वर्णन कर रहा है। और इसीलिए श्रीमद् भागवतम ग्रंथ है, इसको सभी वेदांत सूत्रों का सार कहा है, सभी वेदों का सार कहा है। सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते। वर्णन आता है कि श्रीमद् भागवतम क्या है, सभी वेदांतों का सार है। और ये श्रीमद् भागवतम जो है वो जो सभी वेदांतों का सार है, इसका आश्रय लेना बहुत जरूरी है। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम ग्रंथ से हम तत्व और रस ये दोनों चीजों का आस्वादन करते करते बहुत आनंद से हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। तो इसलिए इस श्रीमद् भागवतम के अध्ययन से हमें खुद को और दूसरों को ज्यादा से ज्यादा प्रेरणा देनी है। इसके बाद श्रीमद् भागवतम का जो वर्णन आता है, एक मिनट दीजिए, मुझे चार्जिंग लगाना पड़ेगा।
हरे कृष्ण। तो इसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम जो है इसका अध्ययन करते वक्त, जिस प्रकार से मैं कह रहा था कि ये ग्रंथ जो है सभी वेदांतों का सार है। सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते। सभी वेदांतों का सार है ये श्रीमद् भागवतम। इसी श्रीमद् भागवतम का गुणगान करते वक्त कहा गया है कि ये श्रीमद् ग्रंथ जो है वो इतना विशेष है कि इसमें किसी भी प्रकार का मल नहीं है, किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है। इसीलिए इस ग्रंथ को अमल पुराण कहा गया है। अमल, जिसमें किसी भी प्रकार का मल नहीं है। तो इसलिए इस अमल पुराण का अगर कोई आश्रय लेता है तो उस व्यक्ति को भी किसी भी उसके जीवन के जो मल है वो सभी मल जो है वो पूरी तरह से निकल जाएंगे। तो इसीलिए हमें इस ग्रंथ का आश्रय लेके हमारे जीवन के जो हृदय के जो अनर्थ है वो अनर्थों से भी हम मुक्ति कर पाएंगे। तो इसीलिए ये ग्रंथ जो है इसका अध्ययन बहुत ही तीव्रता से करना बहुत जरूरी है। जब हम इस ग्रंथ का बहुत तीव्रता से अध्ययन कर पाएंगे तो हमें जरूर ही उसमें खुद के अंदर बदलाव दिखाई देंगे। और इसीलिए कहा गया है, भागवतम में ही वर्णन आता है कि नित्यम भागवत सेवया। इस भागवत का नित्य रूप से सेवा करना बहुत जरूरी है। नित्य रूप से हमें भी यहाँ पर इसका अध्ययन करके इसके ऊपर का जो एग्जाम्स है वो लिख के, इसका जो कुछ भी गहराई में जाके प्रेजेंटेशन बना के, उसका ओबीए लिख के हम जो है जरूर ही इसका सेवा जो है वो बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। बहुत बार भागवतम जो है वो कभी कभी देखा जाता है कि भक्त जो है उनके घर में कभी हम जाते हैं तो भागवतम दे दो कहा जाता है, हम भागवतम के ऊपर चर्चा करेंगे तो तुम उस समय पे वो कहीं बॉक्स से निकलता है बाहर, फिर उसके ऊपर का कवर निकलता है, और फिर जो है वो कि भागवतम लिया तो रहता है मगर वो बॉक्स से कभी बाहर नहीं निकलता है, तो कभी उसका शुरुआत ही नहीं किया जाता है। ग्रंथ बड़े बड़े लगते हैं, बहुत सारे लगते हैं, मगर इतने रसपूर्ण है। एक बार अगर उसका ग्रंथ का अध्ययन करना चालू करेंगे तो उसमें बहुत आनंद आएगा। और ये आनंद अगर हमें प्राप्त करना है तो इसलिए इस कोर्स में बहुत ही अच्छी तरह से हमें भाग लेना है। जब हम इसमें भाग लेंगे तो हम बहुत ही आनंद प्राप्त करेंगे। ये तत्व और रस का इतना उत्कृष्ट सम्मेलन है इसका, ये साथ में आया हुआ है कि हम जो है वो इस भक्तिमय जीवन में इसका अध्ययन करते वक्त बहुत ही प्रगति कर पाएंगे। इसके अध्ययन करते वक्त हमें जिस जिस प्रकार से मैं रस के बारे में तो चर्चा की, जिसमें हम देखते हैं कि नवम स्कंद है, दसम स्कंद है, विशेष करके दसम स्कंद में कृष्ण लीला जब आती है और वो कृष्ण लीला के ऊपर चर्चा करते वक्त सुखदेव गोस्वामी का जो आनंद और उनको जो उनके अंदर जो एक्सटेसी आती है उसके ऊपर जो चर्चा है, उसके ऊपर रस तो बहुत वर्णन किया। मगर उसी के साथ साथ यहाँ पर जो वर्णन आ रहा है श्रील परीक्षित महाराज ने 10वें स्कंद में आनंद तो लिया, मगर उतना ही आनंद जो है उन्होंने दूसरे और 5वें स्कंद में भी लिया। क्यों मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें पूरा तत्व का वर्णन आता है। दूसरे स्कंद में हम देखते हैं कि सृष्टि की निर्मिति के बारे में बहुत सारी चर्चा है। 5वें स्कंद में जो है वो और गहराई में जाके ये पूरा संसार जो है, इस कॉस्मोलॉजी जो है, ये कॉस्मोलॉजी के ऊपर पूरा चर्चा हुआ है। जो कॉस्मोलॉजी को हिंदी में क्या कहेंगे, कोई बता पाएगा क्या इसमें? जो किस प्रकार से सभी ग्रहों की रचना है, किस प्रकार से ये खगोल शास्त्र। खगोल शास्त्र जो है, ये खगोल शास्त्र जो है उसका भी बहुत ही ब्रह्मांड का गहरा। विज्ञान। तो ये ब्रह्मांड जो है वो ब्रह्मांड का बहुत गहराई में वर्णन किया है। वो सुन के, वो पढ़ के हमें जरूर पता चलेगा कि हम हमारी परिस्थिति कहाँ पर है। नहीं तो फिर अब अलग अलग शास्त्रज्ञ आते हैं, कोई कहता है पृथ्वी गोल है, कोई कहता है पृथ्वी अंडाकृति है, कोई कहता है पृथ्वी आसमान में है, कोई कहता है पृथ्वी जमीन पे है। और फिर ये जो है वो, क्योंकि वो रिसर्च कर रहे हैं, वो शास्त्रज्ञ जो है वो ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। मगर ये श्रीमद् भागवतम के द्वारा हम ये पूरे ब्रह्मांड की जो रचना है वो बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम के द्वारा हम बहुत ही अच्छी तरह से रस और तत्व ये दोनों का आस्वादन कर पाएंगे। तो आइए ये सब ग्रंथों का बहुत अच्छी तरह से हम अध्ययन करेंगे। अब ये अध्ययन करते वक्त ये सिर्फ अध्ययन नहीं है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, तो इसको गहराई में जाके पढ़ना बहुत जरूरी है। आपने अगर भगवत गीता देखी होगी तो उसके पहले ही श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी शुरुआत में ही लिखते हैं कि वन शुड स्टडी दिस बुक स्क्रूटिनाइजिंगली। मतलब एक व्यक्ति जो भक्त है भगवत गीता या भागवत को बहुत ही गहराई में जाके स्क्रूटिनाइजिंगली उसको पढ़ना बहुत जरूरी है।
तो इसलिए प्रभुपाद की इच्छा थी और इसलिए प्रभुपाद का आदेश है, और इसीलिए हमें ये जो शास्त्र है उसका अच्छी तरह से अध्ययन करना है। तो भागवतम का तो गुणगान करते रहेंगे, भागवतम का गुणगान करने जाएंगे तो दिन कम पड़ेंगे। मगर अभी हम जो ये ओरिएंटेशन है इसमें ये कोर्स किस प्रकार से चलेगा और कैसा चलेगा इसके ऊपर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो ये पूरा भक्ति वैभव कोर्स जो है, इसका कुल कालावधि जो है वो 3.5 से 4 साल तक चलता ही है। क्योंकि बीच में यात्राएं आती है या बुक डिस्ट्रीब्यूशन का समय होता है, तो कभी कभी छुट्टियां देनी पड़ती है भक्तों को, 1-2 महीने का साल में। उसके अलावा जो है इसके पूरी तरह से 32 यूनिट है, 32 यूनिट्स है ये पूरा जो कोर्स है इसका। मायापुर इंस्टीट्यूट में उसके 27 यूनिट है, मगर हमें लगा कि कुछ यूनिट्स में जो है थोड़ा सा बहुत ज्यादा चैप्टर से और भक्तों से वो पूरा हो नहीं पा रहा है, इसलिए हमने उसका थोड़ा सा विभाजन किया है और थोड़े से यूनिट बढ़े हैं, 5 ही यूनिट बढ़े हैं, 27 से लेके 32, 32 यूनिट हो चुके हैं। और ये 32 यूनिट जो है, ये उसका उस हर एक यूनिट में 4 से 3, कभी 3 या कभी 4 ऐसे अध्याय रहेंगे। इसकी शुरुआत प्रथम स्कंद से होगी। प्रथम स्कंद में जो है पहले तीन तीन चैप्टर जो है ऐसे, 1, 2, 3, 4 ऐसे यूनिट है। और ऐसे पूरा यूनिट का विभाजन जो है वो पूरा कोर्स बुक से, जो कोर्स का जो हैंडबुक है वो आपको दिया जाएगा। उस हैंडबुक में जो है वो हर एक आप अच्छी तरह से देख सकते हो। हैंडबुक जो है उसमें उस यूनिट का चर्चा किया है कि इस यूनिट में हम क्या क्या सीख पाएंगे। फिर उसी के साथ साथ उसी हैंडबुक में ओपन बुक क्वेश्चंस और क्लोज बुक क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। और उसी के साथ साथ श्लोका टेस्ट जो होगी उसके ऊपर भी चर्चा की है। तो इस पूरे अध्ययन में ये पूरा कोर्स जो होगा इस पे क्या क्या होगा, हमें किस किस प्रकार के एग्जाम्स देने हैं, पहले तो हर एक यूनिट वाइज जो है हमें सीखने को मिलेगा। फिर हर यूनिट वाइज सीखने के बाद हर यूनिट के ऊपर हमारी परीक्षा होगी। एक एक महीने में एक यूनिट जो है वो पूरा होगा, सैटरडे संडे सैटरडे संडे ऐसे करके जो है हम एक यूनिट जो है पूरा करेंगे। और उसके अंत में जो है वो उसके ऊपर एग्जाम होगी। तो सबसे पहली एग्जाम होगी वो होगी क्लोज बुक एग्जाम। तो क्लोज बुक एग्जाम जो है उसके लिए आपको वो प्रश्न की जो पूरी सूची है, वो सूची जो है वो आपके हैंडबुक में होगी। उस सूची में से 80% क्वेश्चन जो है वो अपने एग्जाम में आएंगे। तो इसलिए आप चिंता मत कीजिए कि कौन से प्रश्न आएंगे, कितना मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत नहीं करना है। वो अगर करेंगे तो कम से कम 80 मार्क्स तो मिलेंगे। उसके ऊपर के 20 मार्क्स जो है वो आपके जो टीचर्स है वो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन डाल सकते हैं। जो 20% जो है वो आपकी जो दी हुई जो पूरा क्वेश्चन बैंक है उससे अलग हो सकता है, मगर 80% क्वेश्चन जो है वो दिए हुए क्वेश्चन बैंक से ही है। इसलिए क्लोज बुक एग्जाम का कृपया टेंशन मत लीजिए। बहुत बार उत्साह के साथ भक्त जो है वो शुरुआत में रजिस्ट्रेशन तो कर लेते हैं, मगर एग्जाम देने के बाद उनको लगता है, एग्जाम जब आता है तो उनको टेंशन आता है, यार एग्जाम कैसे दूं। फिर वो एक एग्जाम मिस कर देते हैं, दूसरे एग्जाम मिस कर देते हैं, और फिर वो एक के ऊपर एक के ऊपर पाइलअप होता रहता है, और फिर वो वापस 10-15 एग्जाम देने का टेंशन आता है, अरे इतनी सारी एग्जाम कैसे करूँ, और फिर कोर्स छोड़ देते। तो कृपया ऐसा मत कीजिए। आप जब भी आपका यूनिट पूरा होगा आपको बताया जाएगा कि इस सैटरडे या संडे को आपकी एग्जाम है। ऑनलाइन एग्जाम और ऑफलाइन एग्जाम दोनों एग्जाम देने का व्यवस्था है। आप अगर पूना में रहते हैं तो आप आगे यहाँ आके एनवीसीसी मंदिर में आके आप एग्जाम दे सकते हो। अगर आप पूना के बाहर हो, आप जो है अगर कोई और ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हो तो ऑनलाइन भी कैमरा ऑन करके आप एग्जाम दे सकते हैं। कैमरा ऑन से याद आया कि एक महत्वपूर्ण चीज है, जब कैमरा है तो फ्रंट कैमरा तो दिखता ही है, मगर उसी के साथ साथ साइड कैमरा जो है वो साइड कैमरा भी जरूरी है। तो आपको एग्जाम देते वक्त दो कैमरा जो है उसको ऑपरेट करना है। दो कैमरा से आप जूम पे लॉग इन कर सकते हो, और उसके द्वारा जो है वो क्लोज बुक एग्जाम है वो ऑनलाइन तरीके से दिया जाएगा। ये एग्जाम देने का जो है ये मैंडेटरी है कैमरा ऑन रखना। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, आप जब भी क्लास अटेंड कर रहे हो तभी भी आपसे सबसे विनती है कि आपका कैमरा ऑन रखिए। कैमरा ऑन रहेगा तो हमारा जो भी अटेंडेंस लिया जाता है वो आपके क्लास के शुरुआत में, मध्य में और अंत में अलग अलग समय पे अटेंडेंस लिया जाएगा। और वो अटेंडेंस के समय पे अगर कैमरा अगर ऑफ दिखता है तो उस समय पे आपको अटेंडेंस एब्सेंट लगाया जाएगा। तो कैमरा ऑन रखना क्लास के बीच में और एग्जाम के टाइम पे ये मैंडेटरी है, ये महत्वपूर्ण है, ये सभी के लिए कंपलसरी है। तो कृपया इसका पालन कीजिए। जिससे, क्योंकि ऑनलाइन में ये क्यों बनाया गया है, थोड़ा कठोरता से कठोर लग सकता है भक्तों को, मगर ये जरूरी है। क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कि ऑनलाइन में भक्त जो है
वो एक दूसरे के साथ कुछ या घर वालों के साथ कुछ चर्चा करते हैं, या कभी कभी कुछ अलग अलग अवस्थाओं में दिखते हैं। मैं अभी 2 हफ्ते पहले ही क्लास दे रहा था, और मेरे विद्यार्थी जो है उनसे मैं प्रश्न पूछ रहा था। प्रश्न पूछते पूछते जिनको प्रश्न पूछा था, गलती से ने उनका वीडियो ऑन हो गया, और मैंने देखा कि वो पूरी तरह से लेट के ऐसा ऊपर कैमरा पकड़ के ऐसा अपना क्लास सुन रहे थे। तो हम शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, और शास्त्रों का अध्ययन करते वक्त इस परिस्थिति में अध्ययन करना, ये बहुत गलत है। तो ये हफ्ते में आपको ये जो समय नियोजित किया है, कृपया इसको आप थोड़े तीव्रता से लीजिए, और इसीलिए कैमरा ऑन रख के ही आपको ये क्लासेस सुनने हैं, और उसी के साथ साथ एग्जाम भी देनी है। क्लोज बुक एग्जाम जो है वो हर यूनिट के बाद होगी, और कृपया उसका टेंशन मत लीजिए, ये बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। उसके बाद हर यूनिट के बाद आपको उस यूनिट के ऊपर का ओपन बुक क्वेश्चन जो है वो आपके प्राइमरी टीचर के द्वारा बताया जाएगा। और आपके प्राइमरी टीचर जो है वो आपका ओपन बुक क्वेश्चन जो है वो आपको बताएंगे कि ये इस यूनिट से आपको इस क्वेश्चन के ऊपर आपको ओपन बुक आंसर लिखना है। जब ओपन बुक आंसर लिख रहे हैं तो ओपन बुक आंसर जो है वो ना कम ना ज्यादा होना चाहिए। वो 800 शब्दों के आसपास जो है वो रहना चाहिए, मतलब 750 से लेके 850 तक शब्द रहेंगे तो भी ठीक है। कभी कभी भक्त जो है बहुत सारे श्लोक डालते हैं, लिखते हैं, फिर 1000 1500 2000 होते हैं पन्ने, बहुत सारे पन्नों का ओपन बुक सबमिट करते हैं, वैसा भी नहीं होना चाहिए। यार कभी कभी कुछ लोग भक्त जो है एक ही पेपर पे आधा पेपर भर के ओपन बुक सबमिट कर देते हैं, हाँ वैसा भी होना चाहिए। 800 शब्दों में अपना आपका जो ये ओपन बुक मतलब है ऐसे राइटिंग है। आपको पूरे यूनिट में क्या समझ में आया हो वो हमको समझता है। ओपन बुक आपको लिखने की वजह से क्या होता है कि आपको इसमें से क्या समझा है वो हमें समझता है, और उसकी वजह से हमें सिखाने में अगर कुछ चीजें बदलनी है, हमारा स्पीड बदलना है, या हमें कुछ और चीजें और समय देके उसको समझाना है, तो वो भी हमें समझ में आता है। और इसके साथ साथ आपको उसमें क्या समझा है वो भी समझ में आता है। तो इसलिए ओपन बुक आंसर लिखते वक्त बहुत प्रामाणिकता से लिखिए। कृपया चैट जीपीटी जो नया चीज आया हुआ है उसका उपयोग मत कीजिए। बहुत सारे भक्त आजकल चैट जीपीटी पे कोई भी क्वेश्चन डालो उसका उत्तर मिल जाता है, और वो उत्तर मिलने की वजह से तुरंत उसको छाप के जो है वो भेज देते हैं। ये पूरी तरह से गलत है, ये चीटिंग है, ये नहीं करना है। जैसे मुझे याद है जब मैं सबसे शुरुआत में भक्ति शास्त्री का कोर्स किया था, और हमारे जो शिक्षक थे उन्होंने कहा था आप भक्ति शास्त्री कोर्स करने जा रहे हो। आप जब भक्ति शास्त्री कोर्स कर रहे हो तो भक्ति शास्त्री के बाद आपको ब्राह्मण दीक्षा मिलेगा। ब्राह्मण दीक्षा मिलेगा मतलब ब्राह्मण आप बनोगे, और ब्राह्मण जो है वो सत्यता का पालन करता है, वो सत्य का पालन करता है, वो कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेता है, वो किसी भी और चीज का सहारा नहीं लेता है। तो इसी प्रकार से कृपया एग्जाम लिखते वक्त कभी भी किसी भी प्रकार का चीटिंग मत कीजिए, ना कि किसी भी प्रकार का कॉपी कीजिए, ना किसी प्रकार का चैट जीपीटी जैसे चीजों का उपयोग कीजिए। एक बार हमारे यहाँ पर देखा गया था, एक भक्त जो है उन्होंने 10 साल पुराना किसी का ओपन बुक जो है भक्ति शास्त्री में वो सबमिट किया था, और जो वो चेक करने वाले पर्यवेक्षक थे उन्होंने वही पेपर 10 साल पहले भी चेक किया था, और अभी भी वही पेपर चेक किया। तो उनको दोनों आंसर समझ में आए, याद भी आया भगवान की कृपा से। और फिर उन्होंने जाके वापस चेक किया तो उनको दिखाई दिया कि वो एज इट इज लिखा हुआ है। तो उस विद्यार्थी को तो फेल किया, और राधेश्याम प्रभु जो है उन्होंने फिर उनके लिए थोड़ा सा कठोर शासन लगाते हुए कहा कि 3 साल के लिए वो कोई भी कोर्स नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा कठोर शासन हम आप किसी को लगाना नहीं चाहते हैं। तो कृपया किसी भी प्रकार का पूरा ना कॉपी किया, चैट जीपीटी से कॉपी किया, ऐसा मत कीजिए। ये करने की वजह से आपको खुद को भी प्रेरणा मिलेगी, और आपको खुद को भी कभी प्रवचन देना है, उसके नोट्स बन पाएंगे, उसके साथ साथ आपकी समझ क्या है वो हमें समझ में आएगी। तो इसलिए ओपन बुक प्रश्न जो है वो बहुत गहराई से लिखिए। क्लोज बुक प्रश्न तो हमने दो एग्जाम के बारे में चर्चा किया। एक तो है क्लोज बुक एग्जाम, उसके बाद हमने चर्चा किया वो है ओपन बुक एग्जाम। इसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा जो हर एक स्कंद होगा, तो अभी ये तो दोनों हर एक यूनिट के बाद देना है। एक यूनिट में 3 या 4 अध्याय रहेंगे, और वो 6 या 7 यूनिट के बाद एक स्कंद पूरा होगा। ऐसा एक स्कंद जो है श्रीमद् भागवतम का वो पूरा होने के बाद आपकी श्लोका की परीक्षा ली जाएगी। तो आपको जो शीट आएगा उसमें बताया जाएगा कि ये स्कंद में आपको इतने सारे श्लोक जो है वो उसका पाठांतर करना है। तो जब श्लोका का पाठांतर करना है मतलब आपको सामने, आप टीचर के सामने जब जाओगे, आपके शिक्षक पर्यवेक्षक के सामने जाओगे, तो आपको श्लोक गा के दिखाना है और उसका अर्थ बताना है।
वो आपको कहीं लिखना नहीं है श्लोक, ना वो शब्दार्थ बताना है फिर अर्थ बताना है। श्लोक गाना है, और श्लोक गाने के बाद उसका जो श्लोक का जो भाषांतर है, अनुवाद है, वो अनुवाद आपको बताना है। इतना ही है, तो इसका भी चिंता मत कीजिए। और हर एक स्कंध के बाद, मतलब एक 6 या 7 महीने बाद, आपको उस स्कंध के श्लोक का पाठांतर करना है। और श्लोक पाठांतर करोगे, श्लोक का अध्ययन करोगे, तो प्रभुपाद जी कहते थे कि माई डिसाइपल शुड बी लाइक लॉयर। प्रभुपाद कहते हैं कि मेरे जो विद्यार्थी है, मेरे जो शिष्यगण है, वो एक लॉयर के समान होना चाहिए, एक वकील के समान। वकील क्या करता है, वो कोर्ट में जाता है, वो कहता है कि कलम 206 की तरह, कलम 7 को थे, तो उसको पूरे कलम पता होते। तो वैसे ही हमें भी बताना आना चाहिए कि श्रीमद् भागवतम पहले स्कंद के पहले श्लोक में जो है परम सत्य के बारे में चर्चा की गई है, और सत्यम परम धीमहि, या जो कुछ भी ऐसे श्लोक हम अगर बता पाएंगे, तो लोगों का हमारे ऊपर, शास्त्र के ऊपर, प्रोपा जी की शिक्षा है उसके ऊपर का विश्वास बढ़ेगा। इसलिए श्लोकों का अध्ययन करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे हमें भी प्रेरणा मिलेगी, और दूसरों को प्रचार करने में भी हमें बहुत आसानी हो जाएगी। तो इसलिए श्लोकों का पाठांतर जो बायहर्ट करना है, अध्ययन जो है, वो अच्छी तरह से कीजिए। वो हर एक स्कंध के बाद आपको उतने श्लोक जो है उसमें से कुछ श्लोक पूछे जाएंगे जो आपको गा के बताने हैं, और उसके बाद उसका अनुवाद जो है वो बताना है। उसके बाद श्लोक का पाठांतर, ये तीसरी परीक्षा है। उसके बाद आता है चौथा चीज, जिसे कभी कभी भक्तगण डर जाते हैं। डरिए मत, ये भी एक अच्छा प्रचारक बनाने के लिए, एक अच्छा समझाने के लिए हमारे लिए है। तो वो चौथी चीज है, वो है प्रेजेंटेशन। तो श्रीमद् भागवतम भक्ति वैभव कोर्स में, भक्ति शास्त्री कोर्स में प्रेजेंटेशन नहीं थे, मगर भक्ति वैभव कोर्स में आपको आके प्रेजेंटेशन देना है। तो वो कब देना है? वो हर यूनिट के बाद नहीं देना है, वो हर स्कंध के बाद भी नहीं देना है, वो हर तीसरा स्कंध जब पूरा होगा तब उसके बाद देना है। तो मतलब आसपास लगभग 1.5 साल के बाद आपको उसका प्रेजेंटेशन देना है। तो आपको काफी समय मिलता है। और उसमें दो प्रेजेंटेशन होते हैं। एक प्रेजेंटेशन जो होता है, जिसके टॉपिक हम लोग देंगे, उस टॉपिक के हिसाब से आपको प्रेजेंटेशन देना है। और दूसरा एक भागवतम क्लास आपको देना है। मतलब हम जो रोजाना हमारा भागवतम क्लास होता है मंदिरों में, जिसमें एक श्लोक दिया जाता है, वो श्लोक गाया जाता है, उसका शब्दार्थ, अनुवाद की प्रार्थना होती है, फिर उस श्लोक के ऊपर विश्लेषण दिया जाता है। तो आपके दो प्रेजेंटेशन हो गए 3 स्कंदों के बाद। एक प्रेजेंटेशन होगा जिसमें आपको ये श्लोक के ऊपर चर्चा करनी है, और दूसरा होगा कि आपको टॉपिक दिया जाएगा उस 3 स्कंदों में कोई विशेष चीज जैसे कहा गया है, भीष्म पितामह का निर्वाण, महानिर्वाण, उसके ऊपर चर्चा करो, या वो जो कुंती माता है उनके ऊपर चर्चा करो, या परीक्षित महाराज का जीवन, ऐसा कोई टॉपिक दिया जाएगा। और वो टॉपिक में से आपको एक टॉपिक लेके उसमें ऊपर पूरी चर्चा करनी है। तो ये टॉपिक की जो चर्चा होगी उसमें आप आपका प्रेजेंटेशन पीपीटी फॉर्म में बना सकते हैं, या आप अलग अलग फॉर्मेट में जो है उसका प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी अलग अलग जो इवैल्यूएशंस है, परीक्षाएं हैं, वो होती रहेगी। पहली है क्लोज बुक एग्जाम, दूसरी है ओपन बुक एग्जाम। क्लोज बुक एग्जाम और ओपन बुक एग्जाम हर यूनिट के बाद होगी। एक यूनिट में 3 से 4 अध्याय होंगे। फिर उसके बाद दूसरी एग्जाम आती है, वो श्लोका की एग्जाम आती है, जो हर स्कंद के बाद होगी। मतलब 6 से 7 यूनिट जो है वो साथ में मिला के उसके जो प्रमुख श्लोक है, वो श्लोक के ऊपर एग्जाम होगी। और चौथी जो है वो हर 3 स्कंध के बाद, मतलब पहला से 1 से लेके 3 स्कंध का अध्ययन पूरा होने के बाद आपके दो प्रेजेंटेशन लिए जाएंगे। जिसमें एक प्रेजेंटेशन जो है वो श्लोक के ऊपर भागवतम क्लास के द्वारा जैसे हम देते हैं वैसा है। दूसरा प्रेजेंटेशन आपको कुछ टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक के हिसाब से आपको प्रेजेंटेशन देना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा विराम दूंगा। किसी का एग्जाम के बारे में कुछ प्रश्न है क्या, वो मैं पूछना चाहूंगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, यस हाँ वो। प्रभु जी, ये जो प्रेजेंटेशन है ये ऑनलाइन है बोले या ऑफलाइन या बोथ? ये प्रभु जी, ये ऑनलाइन प्रेजेंटेशन हो सकता है, क्योंकि आपका कोर्स ऑनलाइन है तो इसका ऑनलाइन प्रेजेंटेशन होगा। और प्रेजेंटेशन ऑनलाइन जब होगा तब सभी भक्तों से निवेदन है कि ऐसा नहीं है कि टीचर और सिर्फ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट बैठे और प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। प्रेजेंटेशन में सभी को उपस्थित रहना जरूरी है। सभी विद्यार्थी प्रेजेंटेशन में उपस्थित रहेंगे। प्रेजेंटेशन का जो फॉर्मेट होता है वो उस समय आपको अच्छी तरह से समझाया जाएगा, मगर उस फॉर्मेट में आप 20 मिनट बोलते हैं, 10 मिनट जो है उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर होते हैं। उसके बाद 10 मिनट जो है आपके इवेल्युएटर जो है, आपके जो शिक्षक है, वो उसके बारे में बताते हैं कि क्या सही था, क्या गलत था और कैसा था। तो ऐसा पूरी तरह से 45 मिनट का प्रेजेंटेशन होता है। तो जब प्रेजेंटेशन होगा तो सबको वहां पर उपस्थित रहना जरूरी है। और ये प्रेजेंटेशन आपका ऑनलाइन फॉर्मेट में ही होगा।
और आपको ये जो है पूरा बताया जाएगा, ये सब चीज उस समय पे और डिटेल में बताएंगे कुछ। ओके। और किसी को हरे कुछ कृष्ण पूछना? हाँ, हरे यस कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी बोलिए। ये पूछा था, प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस बोलिए, सुनाई दे रहा है, बोलिए। हाँ प्रभु जी, ये जो आपने बताया साइड कैमरा, ये क्या होता है? तो ये एक फ्रंट कैमरा होता है, और दूसरा किसी के जी। और मोबाइल से आपको लॉग इन करके ऐसे साइड से कैमरा। तो आप जब एग्जाम दे रहे हो तो आप दोनों, कम से कम तीनों दिशाओं से आप दिख रहे हो कि किस प्रकार से आप परीक्षा दे रहे हो। नहीं तो इसमें हमारे में तो फ्रंट है और बैक है प्रभु जी, और जो तो ऑन करते हैं इसीलिए तो एक ही दूसरे, चालू होता है। हाँ दूसरे किसी और का, मतलब घर में किसी और का कैमरा मोबाइल लेके फिर उसको उसके थ्रू जूम का लॉग इन करके आपको एग्जाम दे सकते हैं। और अपना जो जूम के द्वारा जाएंगे अंदर, वो तो इसके दो पासवर्ड आपका, मिलेंगे क्या, परिवार हाँ वाले नहीं, के भी? आप जो है आपके घर में किसी का कैमरा से भी आप लॉग इन कर सकते हो, दूसरे कैमरा से भी, दूसरे मोबाइल से भी आप लॉग इन कर सकते हो। तो दो मोबाइल हम्म, है, वो दो मोबाइल का उपयोग करके आप लॉग इन करके कनेक्ट कर सकते हो। अच्छा, दो मोबाइल होंगे, ये आपका कहना है सर? प्रभु हाँ जी। 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 अच्छा अच्छा, तो इसके बारे में या ऐसा बताया ऐसा जाएगा भी ना? कर सकते हैं कि आप जिस जगह पे बैठे हो वहां पर पीछे वॉल है, और फ्रंट कैमरा थोड़ा सा दूर से रख के जो है, ये देखो हमें किसी के ऊपर संशय नहीं है, या आप हम्म, सभी जो भक्तगण है, आप किसी को, बट ये बोर्ड ऑफ एग्जामिन से आया हुआ नियम है, और ये नियम का हम पालन कर रहे हैं, बस इतना ही है। थोड़ा दूर में रख के, जहाँ से आप जितना भी एरिया में आप बैठे हो पूरा एरिया कवर हो रहा है, और जी। जिसमें आप दिख रहे हो तो भी चल जाएगा। अच्छा प्रभु जी, ठीक, हरे कृष्ण प्रभु जी। एक चीज और क्वेश्चन पूछना था कि हाँ। ये जो श्लोक वाला है, ये श्लोक वाला हम कुछ दिन पहले मिल जाएगा तो याद करने में ठीक रहेगा ना प्रभु आपको जी? शुरुआत में मिल जाएगा प्रोजेक्ट, आपके एक दो यूनिट में ही आपको पूरा का पूरा, हम लोग पूरा शीट जो है वो सब कुछ साथ में भेजेंगे। तो आपको पूरे हम्म, 6 स्कंदों में कौन से श्लोक है, सभी श्लोक आपको पता चलेंगे कौन सा अध्ययन करना है। एक पूरा शीट और है उसमें से 6 स्कंदों का, वो पूरा भेज देंगे आपको, अच्छा मिल अच्छा जाएगा। प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हरे कितने कृष्ण। श्लोक का एक सुनाने पड़ेंगे हर टेस्ट में? अरे प्रथम स्कंद में थोड़े ज्यादा है, फिर द्वितीय स्कंद में थोड़े कम है, तृतीय स्कंद में कम है, चतुर्थ स्कंद में थोड़ा ज्यादा है। मगर प्रथम स्कंद में ही कुल एक 20 एक श्लोक है। बाकी स्कंदों में जो है 6 7 10 12 ऐसे ही है। हो जाएगा माता जी, चिंता मत करो। अच्छा प्रभु जी, प्रभु जी, श्लोक और का क्लोज याद बुक, करना भी। समय है आपके पास बहुत सारा, तो हो जाएगा, उसकी चिंता मत कीजिए। प्रभु जी, वो क्लोज बुक मतलब आप जो सीट देंगे उसके अंदर जो क्वेश्चन आंसर है उसी को सॉल्व करना, वही क्लोज बुक है? हाँ क्लोज बुक मतलब आपको प्रो जी हैंडबुक दिया जाएगा, हैंडबुक में से जो क्वेश्चन बैंक है वो क्वेश्चन बैंक में से सॉल्व करना है। उसमें से 80% जी। आएगा, 20% कुछ और आएगा, अलग आएगा, मगर उसी यूनिट में से उसी अध्यायों में से आएगा, जो आपके टीचर थोड़ा सा अलग दे सकते, मगर 80% तो वो जो पूरा क्वेश्चन बैंक है उसमें से ही आने वाला है, उसको ही बाय हार्ट करना है, उसको याद करना है और दे देना है। इसलिए क्लोज बुक बहुत आसान है। जैसे यूनिट ठीक हो है। रहा है, जैसे सिखा रहे हो, क्लोज बुक ओके के प्रभु। क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे तो बहुत आसान जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। और किसी को कुछ पूछना है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी। आ, प्रभु जी, मेरे पैर की सर्जरी हुई है, तो ऐसे तो मैं बैठ जाती हूँ, लेकिन 1 1.5 घंटे थोड़ा सा मुझे 15 20 मिनट अगर लेट जाऊं तो फिर मुझे थोड़ा सा आराम लगता है। तो मैं 15 20 मिनट अगर थोड़ा सा लेट के सुन सकती हूँ? ठीक है माता जी, और उतने समय के लिए आप थोड़ा सा कैमरा बन सकता है आपके लिए, ये हम बता देंगे जब आपका अटेंडेंस लिया जाएगा। मगर ये सभी के लिए नहीं है, क्योंकि माता जी का ये सर्जरी का रीजन है, तो ये समझ सकते हैं। और आपको और भी कुछ चर्चा करनी है तो अभी एक इम्पोर्टेंट चीज है आपको, आपका एब्सेंटी है, आप अगर नहीं एग्जाम आ पा रहे कुछ क्लास के लिए, तो कृपया आप एक मेल या मैसेज जो है वो आपके प्राइमरी टीचर और बैच कोऑर्डिनेटर को भेज दीजिए। सॉरी मगर हम्म। अश्विन गुरु को कुछ और क्लास ले रहे तो इसलिए आज आ नहीं पा रहे। तो इस ग्रुप में किसी को प्राइमरी ये बैच कोऑर्डिनेटर किसी को बनाया है क्या, कुछ पता है क्या आपको, किसी को कोई बैच कोऑर्डिनेट कर रहा है क्या ये? नहीं 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 मालूम। नहीं ठीक है, अभी शिव तक। गुरु को आपका बैच को कोऑर्डिनेटर बनाएंगे एक भक्त को। और आप में से कोई उत्साही है, कोई बनना चाहेगा बैच कोऑर्डिनेटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहेगा? हरे कृष्ण. हरे प्रणव कृष्णा प्रणाम जी। प्रभूजी. धन्यवाद। मी करू शकतो प्रभूजी? Yes. अच्छा,
शाश्वत हरिप्रभू, यस. साक्षात हरिदास सर. शाश्वत येस हरिप्रभू. सर. ठीक आहे, चालेल. मी सांगतो श्री गुरुपूंना की तुम्ही कोऑर्डिनेशन करा म्हणून. तो प्रभु जी ने इसके पहले हो भक्ति सर. शास्त्री का भी कोऑर्डिनेशन किया हुआ है, तो इसलिए उनको काफी पता है कि कोऑर्डिनेशन में क्या क्या होता है. तो आपको सबको प्रभु जी मदद करेंगे. बैच कोऑर्डिनेटर मतलब आप सभी के लिए अवेलेबल है. आपके ओपन बुक के प्रश्न का कुछ है, क्लोज बुक का है, या टीचर्स के साथ कुछ वार्तालाप करना है, तो जब भी आप कोई आप अगर क्लास के लिए नहीं आ रहे, तो आप सबसे विनती है कि आपके बैच कोऑर्डिनेटर और प्राइमरी टीचर को ये पहले से बताना जरूरी है. कभी किसी को शादी के लिए जाना है, किसी की चीज के लिए जाना है, क्योंकि ये पूरा जो कोर्स है इसमें 75% अटेंडेंस कंपलसरी है. हर यूनिट का 75%, 75% अटेंडेंस कंपलसरी है. आपका 75% अटेंडेंस नहीं रहेगा तो उस यूनिट के लिए आप एग्जाम नहीं दे पाओगे. तो फिर उसका एग्जाम कब होगा? वो यूनिट आपको अगला और एक दूसरा कोर्स है वो ज्वाइन करके देना पड़ेगा. तो इसलिए हर यूनिट में उपस्थित रहना है और उसमें 75% अटेंडेंस होना जरूरी है. तो इसलिए आप इस चीज का ध्यान रखिए. और यहाँ पर आप साक्षात हरिप्रभु जो है उनके साथ संबंध कम्युनिकेशन कर सकते हैं. साक्षात हरिप्रभु, आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए सभी भक्तों का, और व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है वो आप इसके बाद का जो कम्युनिकेशन वो करते रहिए. ठीक है. यस और श्री प्रभु गुरु, जी, मैं करता मैं हूँ. भी मैं भी श्री गुरु प्रभु को बताऊंगा. श्री गुरु प्रभु और आप जो है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके ये पूरा कोऑर्डिनेशन कीजिए. तो आपको कोई भी प्रभु यस जी, दिक्कत सर, है थैंक यू. उसके बारे में, तो वो आप साक्षात हरिप्रभु को बता सकते हैं. यस प्रभु जी. प्रभु जी, प्रभु जी, ये जो प्राइमरी टीचर या कोर्स के जो कोऑर्डिनेटर होते हैं, बैच कोऑर्डिनेटर नहीं, कोर्स के कोऑर्डिनेटर, तो हम्म. इनसे कर बातचीत करनी हो या कुछ पूछना हो या कुछ ऐसी चीज बतानी आप हो, डायरेक्टली बात कर सकते हो प्रभु जी. तो हमारे तो बीवीआरवी इनका की तरफ नंबर। से आपको इनके सबके नंबर दिए जाएंगे. आप जी। ये एक बार जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है क्या पूरा? हाँ, ये जो है ग्रुप में ही है, यस ग्रुप प्रभु आपके में जी, हमारा। बना. यस हाँ. प्रभु जी, बना तो है। आपके जो है, बना। आपके जो भक्ति वैभव के कोर्स कोऑर्डिनेटर, भक्ति वैभव के प्राइमरी टीचर और आपके जी। बैच कोऑर्डिनेटर, ये तीनों के कांटेक्ट नंबर आपको मिल जाएंगे. आपको कुछ दिक्कत है तो आप में किसी में को भी बात वार्तालाप कर सकते हैं, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है. ठीक है, ठीक है। हरे ठीक है. और किसी को कुछ प्रश्न जी। पूछना है इसके बारे में? प्रॉब्लम मैं जस्ट ईश्वर प्रभु कंफर्म जी। करना चाहता था कि ऑफलाइन एग्जाम हम एनवीसीसी में आके दे सकेंगे, राइट ना? हाँ, तो ये जरूर दे सकते हो. आप सैटरडे संडे दोनों दिन जो है आप 10 से 6 के बीच में आके एग्जाम दे सकते हो. कुछ दिक्कत नहीं है. हरे कृष्णा प्रभु जी। उसकी व्यवस्था की जाएगी. यस प्रभु, हरे कृष्णा. प्रभु जी, हैंडबुक कभी तक हम लोग को मिल जाएगा? तो जी अभी आपको हैंडबुक का सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा सबको. ये आपके ग्रुप पे सबके अच्छा लिए अच्छा हैंडबुक आ जाएगा. हाँ, आज का ओरिएंटेशन के लिए हम लोग रुके अच्छा। थे. ओरिएंटेशन होने के बाद सबका रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया. तो आपको बीबीआरबी की तरफ से इसको जो सॉफ्ट कॉपी है हैंडबुक का वो मिल जाएगा सबको. हरे कृष्णा, ठीक है। आपके मोबाइल पे आ जाएगा वो, या लैपटॉप. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण. यस प्रभु. जी प्रभु जी, दंडवत। जी प्रभु जी, मैं ये निवेदन करना चाह रहा था, कभी हम क्लास में जैसे नहीं आ पाए तो हमें क्या रिकॉर्डिंग मिल सकती है इसकी दोबारा सुनने के लिए? प्रभु जी, क्लास में ना आने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कारण होना चाहिए. अगर हाँ, आपके पास कोई इम्पोर्टेंट भी कारण कारण हो नहीं है गया, हाँ। और जी आपसे जी क्लास अगर मिस हो जाता है किसी जी ठीक से व्यवस्था ना होने की वजह से, तो उसके लिए हम जी लोग रिकॉर्डिंग नहीं दे पाएंगे. तो इसीलिए आपको अगर रिकॉर्डिंग सुनना है उसका ठीक से कारण के साथ आपको मैसेज जो है बैच कोऑर्डिनेटर को और प्राइमरी टीचर इन दोनों को पता होना चाहिए. इनकी परमिशन है तो ही आपको रिकॉर्डिंग मिल सकती है. अगर परमिशन नहीं है तो रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी. हाँ, इसके अलावा भी अगर कभी कभी भक्तों को वापस वो क्लास सुनने की इच्छा है, तो उसके लिए भी व्यवस्था बीवीआरबी की तरफ से की गई है. यूट्यूब चैनल पे लिंक जो है, जो रजिस्टर्ड भक्त है उन्हीं को वो मिलती है, जिसमें वो रिकॉर्डिंग तो सुन सकते हैं. मगर आपने अगर क्लास अटेंड नहीं किया है तो कृपया परमिशन लेके ही वो रिकॉर्डिंग सुनिए. जी ठीक है. जी और क्लास अगर बहुत बार हमारा प्लान तो होता है, मतलब बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं, यात्रा के लिए जा रहे हैं, तो हम लोग टिकट 2 महीना पहले बुक कर लेते हैं. हम जो है जी वो सब पैकिंग जो है 7 दिन पहले करते हैं. वो क्लास के बारे में बताने के लिए उस दिन जब क्लास खत्म होने को आता है तब हम बताते हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. वो तो है, वो भी 7 दिन पहले कम से कम हमारे टीचर को पता होना चाहिए और हमारे बैच कोऑर्डिनेटर को पता होना चाहिए. जी ठीक है प्रभु तो. जी। जी और किसी का कुछ प्रश्न है? ठीक है. तो अभी ये प्रभु जी पूरा. पहला सेशन अभी कौन लेने वाले हैं? कौन से प्रभु जी लेने वाले हैं? तो अभी श्री गुरुप्रभु जो है वो सब कुछ कम्युनिकेशन करेंगे प्रभु जी की कौन कैसा होगा. ये पूरा जो क्लास होगा, ये पूरा यूनिट, उसमें कम से कम 4 से 6 टीचर जो है वो आपको अलग अलग टाइम पे आके सिखाएंगे.
और वो जो है अलग अलग कोर्सेस, अलग अलग यूनिट्स जो है वो लेंगे पूरा जो है इसका। तो पूरा स्ट्रक्चर जो है वो श्री गुरु को आपको अगले इसमें बता देंगे कि कौन कब सिखाने वाला है, क्या सिखाने वाला है। शुरुआत तो श्री गुरु को ही करेंगे और उसके द्वारा ये सबको सिखाएंगे। तो भी आप जैसे बता रहे थे कि 3 से 4 साल लगते हैं, बट जैसे सिलेबस में पहले बताया कि 2 साल का एक कोर्स है, तो सही में 3 या 4 साल लगते हैं ये इसमें? भक्ति वैभव कोर्स के लिए 3 साल का है, भक्ति शास्त्री क्लोज जो कोर्स है वो 2 साल का है। क्योंकि पूरे ये 32 यूनिट्स है ना, तो 32 यूनिट्स अगर महीने में एक यूनिट अगर पूरा हो रहा है तो उस हिसाब से, और बीच में जैसे मैंने छुट्टियां कहा आप कि ऐसे ऐसे अलग अलग छुट्टियां जो आएगी, तो इसके लिए तो 3 साल में तो ये कोर्स हो जाएगा पूरा। और उसके लिए सहयोग जो है वो विद्यार्थी और टीचर दोनों के बीच में सहयोग होना चाहिए, जरूर वो समय पे पूरा होगा। और चिंता मत कीजिए, भागवतम इतना रस का आनंद है, रस का सागर है, तो उसमें गोते लगाते लगाते सभी जन जो है वो खुशी से उसको पार कर पाएंगे। तो तो ये कृपया, सबसे बड़ी कोर्स लंबा है इसका टेंशन मत लीजिए, है गई हो गई एग्जाम नहीं गई नहीं। इसका टेंशन मत लीजिए, और इसमें आनंद के साथ भागवतम में आप भाग लीजिए। प्रभु जी, सबसे बड़ी दिक्कत ना बिकॉज ऑफ एज फैक्टर ये मेमोराइजेशन के लिए होती है प्रभु जी। वो सब थोड़ा टेंशन आ जाता है एग्जाम के वक्त, क्योंकि मेमोराइज ये समझता है, पूरा समझ सकते हैं। इसके लिए ना मैं एक आसान तरीका हमेशा बताता हूँ जब भी मैं कोर्स लेता हूँ। आपको गौरांग दर्शन प्रभु के रिकॉर्डिंग्स है, श्लोका के रिकॉर्डिंग्स है, तो श्लोका के रिकॉर्डिंग्स आप हमेशा घर में या कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो तो लगाते रहोगे ना, तो ऑटोमेटिकली उसको याद रहने के लिए बहुत आसान होता रहेगा। तो आप मतलब आप भी से शुरुआत कर दीजिए कि भागवतम के पहले 6 स्कंद के ऊपर जो रिकॉर्डिंग्स है वो आप सुनना चालू कर दीजिए। मैं गारंटी देता हूँ कि आप खुद 6 महीने में बताओगे कि मेरे सभी श्लोका हो गए। ये हो जाता प्रभु है जी सुन सुन के। अभी हमने जैसे हमने हमने मंगलाचरण की प्रार्थना कभी किसी ने किताब लेके बैठे थे? नहीं बैठे थे। हमारी प्रार्थनाएं हो गई ऐसे भक्तों के साथ बैठे बैठे गा गा के, ये सब चीजें हो जाती, तो ऐसे ही ये श्लोका भी जरूर हो जाएंगे। प्रभु जी उसका लिंक कैसे प्राप्त होगा? ये गौरांग दर्शन प्रभु जी का जो श्लोका का है। जी जी जरूर, वो भी मैं बताता हूँ श्री गुरु प्रभु को, या साक्षात साक्षात हरि प्रभु आप भी ये कर लीजिए कि आप ये जो श्लोका का रिकॉर्डिंग्स जो है उसका लिंक जो है वो बता दीजिए भक्तों को। अगर आपके पास यस मैं नहीं है भेज तो आप आप मेरे से कलेक्ट कर लीजिए, मैं आपको दे दूंगा वो पूरा रिकॉर्डिंग्स। यस प्रभु जी। श्योर। ठीक है। प्रभु जी आपने कहा कि हफ्ते भर पहले से बताना पड़ेगा छुट्टी। इमरजेंसी में तो प्रभु जी कैसे हाँ ब्रो बताया जी, कोई? इमरजेंसी इमरजेंसी जो है वो तो जरूर समझ सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन बीमारी जो है वो इमरजेंसी में कंसिडर किया जाता है, और उस इमरजेंसी में कभी कभी भक्त नहीं बता पाते तो वो हम जरूर समझ लेंगे। हाँ मगर उसको हर बार बाद कभी, में हाँ तो रिटर्न उसको प्रूफ बाद में वगैरह बता बाद में दे सकते हैं। सकते हैं। जी। जी जी बाद में बता सकते हैं आप। अगर कोई इमरजेंसी हॉस्पिटल जाने का या बीमारी या कुछ हो जाता है तो वो तो जरूर समझेंगे। बट उसके अलावा भी बहुत बार अलग अलग चीजों का प्लान होता है, मगर बताना बहुत भूल जाते हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। जी प्रभु हरे कृष्ण। ठीक है। तो आप सभी को फिर से एक बार अभिनंदन करता हूँ इस कोर्स में ज्वाइन करने के लिए, और सबसे निवेदन करता हूँ कि बहुत अच्छी तरह से ये कोर्स कीजिए। आपको अगर कभी भी कुछ विपदा आती है तो मेरा नंबर भी मैं इस ग्रुप में भेज दूंगा, और प्रभु जी आपका आपको नाम क्या है? प्रभु जी मेरा दंडवत नाम प्रणाम। आपका नाम क्या दंडोत, है? मेरा नाम है कौस्तुभ दास। ओके प्रभु ओके, जी, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू प्रभु प्रभु जी। जी आपने जो श्लोक लर्निंग के लिए बताया वो आपने क्या नाम बताया? गौरांग दर्शन प्रभु बताया ना? गौरांग दर्शन ग्रुप के रिकॉर्डिंग्स है सब। जी जी तो जी। ठीक है, आपको रिकॉर्डिंग्स जो है वो साक्षात हरिप्रोज आपके बैच कोऑर्डिनेटर आपके पास भेज देंगे, या उसका लिंक जो है वो भेज देंगे। ठीक है, चलेगा। तो हम यहाँ पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा, बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु श्रील दंडवत प्रणाम प्रभुपाद हरे की कृष्णा, जय, बहुत बहुत श्रीमद् जय धन्यवाद। भागवतम की जय, जय श्री जय वैष्णव कोर्स की जय। जय ये नेक्स्ट सैटरडे से जय। रेगुलर थैंक यू। चलेगा? यस यस यस। थैंक यू ओके, जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। हरे कोऑर्डिनेटर का भी हमें कृष्ण। नंबर देना प्रभु जी। तो यस कोऑर्डिनेटर यस, का भी ग्रुप हमें नंबर ग्रुप और पे नाम भेज देना प्लीज। ग्रुप पे आपको तुरंत आ जाएगा सब चीजें, सबके कांटेक्ट नंबर आ ओके ओके, थैंक यू प्रभु जी। जाएगा। मेरे ग्रुप थैंक प्लीज यू कॉल प्रभु मी जी। आफ्टर दिस। आप मतलब कॉल यस करायचा आप। यस प्रभु। हो ओके, प्रभु, हरे कृष्ण। धन्यवाद। थँक्यू हरे हरे कृष्णा। कृष्ण. हरे धन्यवाद. कृष्णा।